दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से एग्जाम से पहले याद कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे लिखा है कि किसी पुष्प का अंडाशय होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्गुणित। तो देखिए, अंडाशय जो होता है किसी पुष्प का वह द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि परागकण होता है, तो परागकण जो है अगुणित होता है। ठीक है, याद रखेंगे, परागकण क्या होता है? अगुणित होता है। अगला है गतिशील शिलायुक्त बीजाणु को कहते हैं, तो गतिशील शिलायुक्त बीजाणु को हम लोग जो स्पोर्ट कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेनी है, याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो युग्मक देखने में समान हो, यानी कि दो जायगोट जो है एक समान दिखने में लग रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे जो हम लोग कहते हैं आइसोगैमिट्स। ठीक है, आइसोगैमिट्स कहते हैं, याद रखेंगे। अगला है कि आवर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है, तो देखिए आवर्त बीजी में भ्रूणपोष जो होता है वो क्या होता है? त्रिगुणित होता है, याद रखेंगे। आवर्त बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है कि अनावृत बीजी में, देखिए यहाँ पे आवर्त बीजी था और यहाँ पे अनावर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है। तो आवर्त बीजी में त्रिगुणित था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनावृत बीजी में जो हो जाएगा वो एक गुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रख लेनी है, त्रिगुणित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव में अर्धगुणसूत्री कोशिका यानी कि मायोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे मानव की बात कर रही है, तो यहाँ पे मानवों में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को पता है कि 23 जोड़ा होता है, लेकिन अंक में होते हैं 46 गो। ठीक है, याद रखेंगे, 23 जोड़ी अर्थात 46। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा, 46। अगला है कि किसी भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, वह जो है क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, एक कोशिकीय जीव, याद रखेंगे। अगला है कि संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो तथा साथ ही उनके जो पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल हो कहलाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि संतान जो लगभग जो है एक दूसरे के जो है आइडेंटिकल है, ठीक है, और साथ ही उनके पेरेंट्स में भी आइडेंटिकल है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो जो है क्लोन कहलाता है, याद रखेंगे, क्लोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना 4 गो ऑप्शन दिया गया, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। पहले देखिए, यहाँ पे पहला दिया गया कि स्पोज का जो स्पोर, ठीक है, देखिए पेनिसिलियम में जिम्सियूल्स, सेवल में कॉन्ड्रिया, देखिए ये सभी तीनों जो है ना ये नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रा की कलिका ये अच्छा है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर सही होगा ये होगा। सही जो चुनाव करना है तो ये हो जाएगा हाइड्रा की कलिका, याद रखेंगे, हाइड्रा की कलिका, जिसको हम वुड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक बीजी पौधे में ग्रिफ्टिंग विरले ही मिलता है, क्योंकि, तो क्यों मिलता है समझ लेंगे दोस्तों कि एक बीजी पौधों में जो है ग्रिफ्टिंग विरले क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक बीजी पत्री जो पौधे होते हैं उसमें जो है देखिए क्लोज वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्लोज वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये पिछले बार भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ 12 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ईख यानी कि शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वेस्कुलर जो बंडल्स बिखरे होते हैं। आपने देखा हो दोस्तों कि आप देखिए ऐसे आपका जो है क्या होता है कि ईख का जो ऐसे पौधा रहता है, यहाँ पे बाउंड्स रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो बाउंड्स है ना बिखरे होते हैं, इसलिए क्या होता है कि इसमें जो है ना ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है वेस्कुलर बंडल जो होता है वो बिखरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आपका आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु जो है ये लैंगिक प्रजनन जो है जिम्मेदार होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, लिखा है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखनी है कि लैंगिक प्रजनन के बारे में तो मैंने परिभाषा के रूप में आपको पहले बताया था, डिस्कस करके समझाया था कि किस तरीके से होता है, ये कहाँ, ये इसका लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, सारी चीज़ मैंने आपको बताया था, पूरी डिफिनेशन से बताया था।
तो इसमें यहाँ पे कहता है कि सर्वप्रथम जो है लैंगिक प्रजनन किसने जो है दर्शाया था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा, कैमरियस रियस। ठीक है, देखिए कैमेरियस, ठीक, इसको याद रखेंगे, कैमेरियस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। देखिए पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना दोस्तों, ये मैंने पहले भी आपको बताया था और ये मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% आने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टैमेनिट। ठीक है, स्टैमेनिट ऑप्शन नंबर डी। स्टैमेनिट भी बोल सकते हैं, ये स्टैमेनिट्स भी बोल सकते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टामेन, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टामेन का फर्टली भाग है। तो देखिए फर्टलाई भाग जो है यहाँ पे स्टामेन का फर्टलाई भाग को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परागकोश। याद होगा दोस्तों आप लोगों को, मैंने जो है इस तरह से पिक्चर बनाकर, ठीक है, याद रखेंगे, मैं पिक्चर एक बार बना देता हूँ। इस तरह से मैंने एक पिक्चर बना के आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने पूरे बताया था कि परागकण किस तरह से होता है, परागकोश कैसे होता है, इसका जो है परिकीर्णन कैसे होता है, जनन किस तरह से होता है, सारा चीज़ मैंने आपको जो है फर्टिलाइज करके जो है इसमें सारा चीज़ जो है पूरी तरह से अच्छे से मैंने आपको समझाया था। अगर आपने उस क्लास को देखा होगा या आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो आपको पूरी तरह से मैंने इसको समझा दिया था। तो याद रखेंगे स्टैमेन का फर्टिलाई भाग होता है, उसको हम परागकोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, परागकोश, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। तो देखिए पुष्प अंग जो है किसका रूपांतरित भाग है। देखिए पुष्प जब बनता है ना, तो पुष्प किस प्रकार से बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि पुष्प जो है सबसे पहले क्या करता है, अगर ये पत्ता है, समझेंगे ये पत्ता है, ठीक है, इस पर जो है पहले से क्या होता है कि यहाँ पर जो एक कोढ़ी निकलता है और यही बढ़कर जो है पुष्प का निर्माण हो जाता है। तो वही यहाँ पे कहता है कि पुष्प अंग जो है किसका रूपांतरित भाग है, तो याद रखेंगे पत्तियों का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परागकोश संबंधित है। तो परागकोश संबंधित जो है वो पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित रखता है, यानी कि परागकोश जो है वो पुष्प कलिका के खुलने से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, एम्फीमिक्सिस किससे तात्पर्य है। तो देखिए यह जो है नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, नर एवं मादा का प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। अगला क्वेश्चन है कि परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ये इसको याद रखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए किसी दैथिकोष परागकोश में कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है, समझेंगे कि किसी दैथिकोष परागकोश में क्या होता है कि 4 गो ऐसे माइक्रोजेनेसिस होता है, ठीक है, माइक्रोजेनेसिस होता है। जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पे ऐसे करके 2 होगा और यहाँ पे ऐसे करके 2 होगा, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसी को याद रखना है कि 4 माइक्रोस्पोरोजेनिया होती है, ठीक है, स्पोरोजेनिया। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनिया, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 21 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि किसमें जो है परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो किसमें होता है, स्पोर मातृक कोशिका में। क्या याद रखेंगे, स्पोर मातृक कोशिका। ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर काफी बीबीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, बीजाणु के विकास एवं निर्माण को हम स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोस्पोरोजेनिया, ठीक है, देखिए यहाँ पे याद रखेंगे 2 माइक्रोस्पोरोजेनिया जो है एक युक्त जो है मोनोथेसिस थैक्यूस, ठीक है, मोनोथैक्यूस जो है परागकोश किसमें पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है काफ़ी घुमाव के पूछा गया है और यहाँ पे ये कहता है कि माइक्रोस्पोरोजेनिया गेनिया जो है युक्त जो है मेनोथेकस परागकोश किसमें जो है पाया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस। ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पोलिनोलॉजी, ठीक है, देखिए पोलिनोलॉजी जो है में किसका अध्ययन है। तो पोलिनोलॉजी में जो है किसका अध्ययन है, ये जो है परागकण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला है कि कौन सा
डिप्लॉयड है, तो कौन सा जो है डिप्लॉयड है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा MMC, ये जो है पूरी तरह से डिप्लॉयड है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है किस में परागकण का निर्माण होता है, तो पोलन सेल में जो है परागकण का निर्माण होता है, ये वाला पोलन सेक, याद रखेंगे पोलन सेक, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडाशय के अंदर का उत्तक का जो भाग है जो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि अंडाशय के अंदर का जो वह उत्तक जो कि ओव्यूल से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम या विमेल को चुने, तो यानी विषम या विमेल को हम क्या कहते हैं, एब्यूल कहते हैं, ठीक है, ओव्यूल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैक्रोफाइल किस में पाया जाता है, तो मैक्रोफाइल जो है दोस्तों यह जो है ओव्यूल में भी पाया जाता है और सीड में भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोनों में, ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि मादा, ठीक है, मादा गैमेटोफाइट दर्शाता है, तो मादा गैमेटोफाइट जो है वो किसको क्या दर्शाता है, एम्ब्रियो सैक को दर्शाता है, एम्ब्रियो सैक को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवर्तबीजी का फीमेल गैमेटोफाइट क्या दर्शाता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो इग को दर्शाता है, यानी कि अंडे को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र जिसको हम कहते हैं पॉलिनगियन के जो है मादा गैमेटोफाइट होते हैं, तो उसमें जो है 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका होते हैं, ये जो है पहले भी मैंने क्लासेस में आपको बताया हुआ था, ठीक है, 8 केंद्रक और 7 कोशिका, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 34 नंबर कहता है कि फिलीफ्रॉम उपकरण किसकी विशेषता है, तो फिलीफ्रॉम जो है यह जो है सैनर्जाइट का जो है, सैनर्जाइट का, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सैनर्जाइट का जो है ये उपकरण है। अगला क्वेश्चन है कि एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सैक बनाता है कहलाती है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है, किसको क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर, अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है, तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका को हम लोग मध्य कोशिका भी कहते हैं ओव्यूल की, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका मध्य कोशिका कहते हैं। अगला है कि किसी समान द्विबीजपत्री भ्रूणपोष के केंद्र का एनर्जेमेंट, देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट जो होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण कोश का जो केंद्रक का अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार होता है कि 2+3+3 होता है, ठीक है, जिसको याद रखेंगे 2+3+3, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि परागन तभी होता है जब कोई परागकण क्या होता है, वर्तिकाग्र पर आता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परागकण किसकी विशेषता है, तो परागकण जो है आवर्तबीजी एवं अनावर्तबीजी की जो है विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसका जो है यहाँ पे दिया गया है कि पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है, तो पर परागण से प्राप्त संतति को हम लोग कहते हैं उच्च श्रेणी की जो है वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है 40 क्वेश्चन बताए हैं, इन 40 क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है और इसको अच्छे से जो है आपको रिविजन भी कर लेना है, और इससे हो सके तो अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। आगे भी आप लोगों का 12 क्लास का 11, 10, 9, 8 सभी का जो है क्लासेस होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।